आपको एक बात बताऊं। एक दफ़ा ना किसी ने पूछा, एक बाबा जी से, किसी बुजुर्ग हस्ती से किसी ने पूछा कि बाबा जी, बल्कि बाबा जी से क्या पूछना था, बाबा जी ने खुद ही पूछ लिया कि पुत्र बड़ा परेशान लगना है, की गल है। अखा च पानी भी आए लगा रो के आए कि दस पुत्र की गल, मसला की है। तो वो बच्चा कहने लगा कि बाबा जी मुकद्दर ही खराब है, जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है। दफ्तर में जो भी काम करता हूँ किसी के भले के लिए करता हूँ, लेकिन हो उल्टा जाता है। बजाय कि शाबाश मिले, झिड़कियाँ पड़ जाती, तकदीर ही उल्टी चल रही है। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन बुरा हो जाता है। जब ये बात उसने की तो बाबा जी कहते हैं, यार पुत्र गल सुन, तेरे पंजाबी बोल दूँ, कहते तेरे दफ्तर च मोहरा शोहरा तो होणगियां, पेपरां के कागज़ ते मोहरा लगदी। कहता हाँ जी, मोहरे तो है। तो अब फरमाते हैं, फिर तुमने कभी ये चीज़ नोट की है कि वो उस मोहर के ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो अल्फाज सारे उल्टे होते हैं, लेकिन क्या तुम बताओगे कि वो सीधे कैसे होते हैं? वो पुत्र तो भी ना बोला तो बाबा जी ने आगे से पहले उससे पहले बोल पड़े कि मैं बताता हूँ तुझे वो सीधा कैसे होते हैं। उसने कहा, जब उस मोहर को कागज़ के ऊपर उसको टेकते हैं, टपकते हैं, लगाते हैं, यानी उसका जो माथा है जब वो कागज़ पर लगाते हैं तो लगा के जब उठाते हैं तो उसके नीचे जो उसके उल्टे अल्फाज लिखे थे वो सीधे पढ़ने में सीधे हो जाते हैं। कहता है हाँ जी ठीक है, ऐसा ही होता है। अब फरमाते हैं, बेटा अब तू अपने हालात भी सीधे करना चाहता है तो यही कुलिया इस्तेमाल कर। किसी एयर कंडीशन या जिधर हीटर लगे हों उस मस्जिद में ना जा, कोई पुरानी बसीदा मस्जिद ढूंढ, उसको साफ कर जा, उसकी सफाई सुथराई कर, वजू कर, वहां जाके माथा टेक दे। और माथा टेकने के बाद जब तू माथा उठाएगा ना तो तेरी, अगर वो माथा कबूल कर लिया गया तो तेरे सारे काम उसी टाइम सीधे हो जाए। और अगर वो माथा तेरा कबूल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम नहीं, परेशान नहीं होना, दोबारा टेक दे, फिर टेक दे, फिर टेक दे, मामूल बना ले ज़िंदगी का। चंद दिन से ज़्यादा दिन नहीं गुजरेंगे, तेरे सारे काम ही सीधे हो जाए। जब तेरे माथे के ऊपर जो लफ्ज़ लिखे हैं ना, जब वो सीधे होने शुरू हो गए ना तो तेरे मामलात भी सारे सीधे होने शुरू हो गए। इसलिए सजदों से अपने माथों को जीनत दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अमाल भी दुरुस्त हो जाए, काम भी दुरुस्त हो जाए, तो अपने माथे को जीनत साबुन और क्रीमों से ना दो, वज़ू के पानी से और सजदे से जीनत दो। फिर देखो माथे पे रोशनी कैसी आती। अगर आपको खुशी चाहिए ना, चंद फ़ायदेमंद बातें भी मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। अगर आपको खुशी चाहिए ना तो वक्त पर इबादत करें। फजर के टाइम फजर पढ़ें, ज़ोहर के टाइम ज़ोहर पढ़ें, असर के टाइम असर पढ़ें। उस टाइम को आगे पीछे ना करें, जो टाइम है उसी टाइम पर नमाज पढ़ें। जिस टाइम पर नमाज पढ़ने से मना किया है उस टाइम से ना पढ़ें। तो इंशाअल्लाह खुशियाँ आपके दामन में और आपके दहलीज फांद कर अंदर आने की कोशिश करेंगे। अगर आपको चेहरे की रौनक चाहिए, हमारी बेटियां बहनें और ये बड़ी बड़ी क्रीमें और बड़े बड़े उपटन और हल्दी के उपटन पता नहीं क्या क्या और ब्यूटी पार्लर पर जाके क्या कुछ करके आती हैं। नेचुरली अगर आप खूबसूरती चाहते हैं
और शाइन चाहते हैं, आपका चेहरा शाइन हो, तो तहज्जुद के सजदों से इसको मुज़य्यन कर दो। आपका रंग जो भी हो उसमें तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन देखने वाले के दिल के ऊपर वो उसका असर हो, अल्लाह ऐसी अट्रैक्शन अता करेगा उस चेहरे को। और अगर आपको सुकून चाहिए तो तमाम किताबों से आला और अच्छी किताब कुरान है, कुरान पढ़ो। हाँ, आजकल चूँकि कादियानियों ने बेशुमार कुरान बांट दिए हुए हैं, हमारे मुसलमानों की ख़ासतौर पर शेज़ान कंपनी का जो ऑनर्स हैं, उन्होंने मुसलमानों की ही कमाई से करोड़ों खरबों के हिसाब से कुरान पाक कादियानियत के छाप कर अपने इलाकों में बांट दिए हुए हैं। अब पता नहीं कितने लोग पढ़ के वो कादियानी की तरफ जाएंगे। तो अब मेरी गुजारिश ये है कि पहले तो मैं ये नहीं कहता था, पहले तो कहता कुरान पढ़ो, तर्जमा पढ़ो। अब मैं कहता हूँ कि कुरान पढ़ो, तर्जमा पढ़ो, लेकिन खुदा रहा देखो तर्जमा किसने किया हुआ है, ये कुरान किस कंपनी से निकला हुआ है। वो कंपनी कहीं किसी मुर्तद कादियानी की तो नहीं। ये देखकर आप उसका तर्जमा लो। पहले तो हमारे आपस के इख्तलाफात थे, अब तो ये बैरूनी इख्तलाफात है। ये तो हरामज़दों ने, ये गो हमारा ईमान है, ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन है कि हमारा भी तो कुछ किरदार हो ना इनको नाकाम करने में। अच्छा जी, अब अगर आपको सेहत चाहिए, तंदुरुस्ती चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, तो रोज़ा रखो, रोज़े के फ़ायदे हासिल करो, ठीक है ना। रोज़ा रखने से आप फिज़िकली बेहतर होते हो, इसलिए रोज़ा रखने की आदत डालो। अगर आप मुसीबतों का हल चाहते हो, मुसीबतें हैं, तो इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो अपने गुनाहों की, या अल्लाह माफ़ कर दे। और जब मुसीबतों का हल निकल जाए तो फिर भी माफ़ी मांगनी छोड़नी नहीं है, माफ़ी मांगते रहना है, माफ़ी मांगते रहना। और अगर आपको बरकत चाहिए तो दुरूद पाक पढ़ो। कई लोगों को बरकत की समझ नहीं लगती, क्या समझते हैं पता नहीं बरकत किसी बंदे का नाम। तो बहरहाल बरकत फिर से, अगर बरकत चाहिए तो दुरूद पाक पढ़ो। और अगर आपको जन्नत का रास्ता भूलने का खतरा है, अगर जन्नत का रास्ता याद रखना चाहते हो मरने के बाद, और अगर आपको जन्नती बना भी दिए जाए तो आप रास्ता ही भूल जाओ, तो रास्ता याद रखना चाहो तो फिर भी दुरूद पढ़ो। ये दुरूद ही आपको जन्नत का रास्ता दिखलाएगा। अगर मुश्किलात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ो, और कसरत से पढ़ो। देखो मुश्किलात कैसे जाती है। गमों से अगर निजात चाहते हो तो हाथ उठाओ, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, हर नमाज के बाद दुआ मांगो, हर नेक अमल के बाद दुआ मांगो, कुछ सदका खैरात करने के बाद दुआ मांगो, यानी कोई भी नेकी करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, ठीक है ना। नेक अमल के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी मुस्तहब होती है। और अगर बगैर कुछ किए अगर आप लोग नेकियां कमाना चाहते हो तो ये इसको शेयर कर दो। जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसको आप शेयर कर दो। जो आगे इसको पढ़ेगा सुनेगा, शायद कुछ सुन के अमल भी कर ले, शायद किसी एक बात पर अमल कर ले, शायद कोई बंदा माथा अपने मालिक अल्लाह की बारगाह में टेकना शुरू कर दे, सीधे रास्ते लग जाए। तो जब सीधे रास्ते लग गया तो उसमें से आपको भी तो हिस्सा मिलेगा ना, मुफ्त की नेकियां मिलेंगी। मुझे तो जो मिलनी है वो तो मिलेंगी, लेकिन जो इसमें हिस्सा डालता जाएगा वो भी हिस्सेदार बनता जाएगा। इसलिए कोई भी नेक वीडियो देखें उसको शेयर ज़रूर किया करें। अब हम चलते हैं
जो मैंने कहा था बरकत की तरफ, ये बरकत होती क्या है, ये बरकत होती क्या है। किसी ने एक दफ़ा ये सवाल भी किया था कि जी ये आप बरकत बरकत का रोना रो रहे हैं, बरकत क्या चीज़ है। तो ये अब हम चलते हैं बरकत की तरफ कि बरकत क्या होती